हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सुने बहुत बेहतरीन हैं। तो शुरू करते हैं आज का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है सोलेनॉइड। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस वीडियो से पहले हमने बात किया था कि क्या होता है जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। ठीक है, हमने बात किया था कि जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। याद है आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता था। और हमने इसके बाद बात किया था कि अगर एक सर्कुलर लूप से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा बनेगा, तो ये भी सर्कुलर लूप ही बनता था, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनता था इस टाइप से। याद है आपको, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा अगर वो स्ट्रेट है या सर्कुलर फॉर्म में है, मीन्स एक लूप के फॉर्म में है, इससे अगर करंट जाता है या पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ जाइए, ओपन करिए और आराम से देखिए। आज हम बात करते हैं कि बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सोलेनॉइड की। हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप देखा था कि हमने एक लूप बना दिया था ऐसे करके। ठीक है, जब इसमें से हमने सपोज बैटरी हमने लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दे तो करंट पास होता था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता था हमने देखा था। ठीक है, अब बेसिकली ये तो एक टर्म्स था, लेकिन अब हम क्या करते हैं सोलेनॉइड के लिए। बेसिकली हम करते क्या हैं, एक हम इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लेते हैं। एक कॉपर वायर लिया, किसका वायर, कॉपर का वायर। ठीक है, इंसुलेटेड हमने बोला है, क्या बोला है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब कि जो वायर है इसके ऊपर एक परत हो। जैसे हम लोग जब केबल खरीदते हैं, वायर खरीदते हैं, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है ना, उसको बोलते हैं इंसुलेशन किया हुआ। ठीक है, तो हम बेसिकली करते क्या हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं। ठीक है, और इस कॉपर वायर को लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स में, मतलब इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मोड़ देते हैं ऐसे करके। ठीक, बात समझे। एक हम इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और मेनी टर्म्स, उसको बहुत सारे टर्म्स में हम बैंडिंग कर देते हैं। ठीक है, या रैपिंग कर देते हैं, रैप्ड कर दिया इसको। और उसके बाद हम यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो जैसे एक जब हमने देखा था कि एक लूप से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में, लेकिन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लूप हैं। देखो, एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तीसरा लूप ये, चौथा लूप ये, पांचवा लूप ये, बहुत सारे लूप हैं। तो बेसिकली सोलेनॉइड क्या है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसको लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स में रैप्ड कर दिया गया है, लपेट दिया गया है। ठीक है, और जब इससे करंट पास होती है तो यही जो रैपिंग हुआ है इसका इंसुलेटेड कॉपर वायर का, यही क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, यही क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। ठीक, तो बेसिकली इसी सोलेनॉइड को हमको पढ़ना है कि सोलेनॉइड क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है, या कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है एक सोलेनॉइड में। ठीक है, इसका यूज क्या क्या है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और इसको मल्टीपल टर्म्स में बाउंड कर देते हैं, इसको बांध देते हैं, एक रैप्ड कर देते हैं, 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे हमने टर्म्स लगा देते हैं इसमें। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पूछे सोलेनॉइड है क्या, तो आप बोलेंगे सोलेनॉइड इज अ कॉइल। ये क्या है, एक कॉइल है। ठीक है, ऑफ मेनी टर्म्स। सोलेनॉइड देखिए, ये क्या है, सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड बेसिकली है क्या, इट इज़ अ कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स। ये कॉइल है कैसा, मेनी टर्म्स का। ठीक है, ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। और ये जो मेनी टर्म्स बना है जिस वायर का, वो वायर कैसा है, इंसुलेटेड। ठीक है, जो क्या किया गया है, रैप्ड क्लोजली वाउंड। ये क्या गया है, जो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है इसको क्या किया गया है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो सिलेंडर शेप ऐसा होता है ना,
तो बेसिकली हम एक वायर लिए, इसी सिलेंडर के शेप में इसको रैपिंग कर दिए, इसको लपेट दिए, ठीक है। तो ऐसे शेप को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। तो बेसिकली सोलेनॉइड क्या है अगर आपसे पूछे कोई, तो इट इज़ अ कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स। ये क्या है? मेनी टर्म्स का कॉइल है, जो किससे बना है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से, ठीक है, जो रैप्ड किया गया है, मतलब उसका रैपिंग किया गया है क्लोजली, बहुत पास, ये इसके पास बगल में, ये इसके पास, ये ऐसे रैपिंग किया गया है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडरिकल शेप में, ठीक है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, सोलेनॉइड है क्या। देखिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स। सोलेनॉइड बेसिकली है क्या? कॉइल है मेनी टर्म्स का, बहुत सारे टर्म्स का, बस। सोलेनॉइड इज कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स, ठीक, ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। वो मेनी टर्म्स जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड मतलब ये वायर क्या है, इस पे वायर पे कोटिंग की गई है, किसकी? एक लेयर लगा हुआ वायर पे, मतलब ये दो वायर एक दूसरे में कनेक्ट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है, इनमें लेयरिंग की गई है। मतलब कोई भी दो वायर अगर एक दूसरे में कांटेक्ट होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर लेयरिंग की है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन करना है, इंसुलेटेड, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है? एक कॉइल है मेनी टर्म्स, बहुत सारे मेनी टर्म्स का कॉइल है, जो किससे बना हुआ है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से ये बना हुआ है, ठीक है, जो रैपिंग किया गया क्लोजली द शेप ऑफ द सिलेंडर। इसको क्लोजली रैपिंग किया गया, मतलब ये बहुत ही क्लोज रैपिंग किया गया है, किस फॉर्म में? सिलेंडर के फॉर्म में। बात समझ गए? तो सिंपल सा डेफिनेशन किसका? सोलेनॉइड का। क्लियर हुआ बात? अब बात आती है कि ठीक है, ये तो सोलेनॉइड हो गया। अब सोलेनॉइड को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से या बैटरी से कनेक्ट करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनता है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। अब इस सोलेनॉइड को जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, पोटेंशियल हमने दिया, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये करंट यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ही देखो ऐसे घूम के निकलेगा, फिर ऐसे आएगा, आते आते ऐसे, फिर लास्ट में ऐसे घूम के यहाँ से वापस निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इस टाइप से सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा। ये तो करंट फ्लो होने का हमने डायरेक्शन दिखा दिया है, पर मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न है वो कैसा होता होगा सोलेनॉइड में, इसको समझते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से फिगर बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हमने एक अलग फिगर बनाया है समझने के लिए मैकेनिज्म कि एक सोलेनॉइड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है। तो हमने किया क्या, यहाँ से करंट पास करवाया, ठीक है, देखो करंट यहाँ से गया ऐसे, ठीक है, ये करंट गया, अब करंट ऐसे घूम के यहाँ से निकलेगा इस टाइप से, फिर करंट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसे करते करते घूमते घूमते लास्ट में देखो करंट कैसे पास होगा, यहाँ से ऐसे आएगा घूम के, ठीक, ये करंट ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ पा रहा हूँ? करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे निकल जाएगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव से करंट जाता रहेगा इस वायर में। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक। अब हम देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है एक वायर में, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड वायर में पैटर्न कैसे बनता है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम केवल इस पार्ट को देखते हैं, इधर वाले पार्ट को, इतने पार्ट को। देखो कैसा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है कि नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो सर्कुलर पार्ट है। ऐसे जब इसको हम सामने से देखेंगे, ठीक है, जब इसको हम सामने से देखेंगे मतलब हम अगर अपने आँख को यहाँ पे लगाएं, ठीक, और इसको देखें तो हमको ये कैसा दिखेगा, हमको ये जो सर्कल है वो कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा हमको सर्कल। ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमको दिखेगा कि इधर से करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और इस साइड से करंट ऐसे नीचे आ रहा है। क्लियर बात? अगर हम यहाँ पे आँख लगा के अपना देखें, ठीक है, तुमको दिखेगा कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इधर से करंट ऐसे जा रहा है और इस वाले साइड से करंट ऐसे लौट रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे इस वाले सर्कल में, ठीक, देखो यही सर्कल हमने यहाँ बना दिया समझने के लिए। अब हम इस वाले सर्कल में क्या करते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से करंट कैसे जा रहा है ऊपर, हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, थंब को करंट के साइड में करते हैं और हमारा जो कर्ल फिंगर है ये डायरेक्शन बताते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो हम देख रहे हैं कि इधर से डायरेक्शन कैसा आ रहा है हमारे उंगली का, ये बाहर साइड आ रहा है। देखो ये उंगली कैसा है, बाहर साइड में, मतलब जो है हम ये लिख सकते हैं कि जो इधर का करंट का डायरेक्शन है, जो इधर से करंट का डायरेक्शन है क्या है, बाहर साइड। बाहर साइड मतलब क्या, हमको ये नोक दिखेगा। हमने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आ रहा है मतलब कोई पीछे से किल ठोक रहा है तुमको उसका नोक दिखेगा इस टाइप से, ठीक है। ऐसे देखो करंट जा रहा है ऐसे ऊपर से, तुम्हारा कर्ल फिंगर किधर है, बाहर साइड में आ रहा ना, तो हमको बाहर साइड दिखेगा। फिर ये मुड़ के कैसे जाएगा, अंदर साइड में। अब ये मुड़ के जाएगा इधर अंदर साइड में, तो जब ये अंदर साइड जब जाएगा इसे
इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, पर जब ये अंदर साइड जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो हमको कैसा दिखेगा, इसका पीछे वाला पार्ट, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है तो पीछे वाला पार्ट। आप ऐसे हाथ का अपना करके देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये करंट इधर जा रहा है, थंब उसके तरफ है, हमारा कर्ल फिंगर कैसे है, देखो ये बाहर आ रहा है, बाहर, तो बाहर कैसे आता है, देखो इस टाइप से, और फिर ये कर्ल होके अंदर तो जाएगा, देखो ऐसे मुड़ा है ना, फिर ये यहाँ से ऐसे मुड़ के अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो हमें क्या दिखेगा, ये बाहर का सिरा मतलब पीछे का सिरा दिखेगा कील का, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आती है तो डॉट से दिखाते हैं, और बाहर से अंदर जाती है तो क्रॉस से दिखाते हैं। सेम कहानी अब यहाँ पे भी, अब यहाँ देखो करंट कैसे आ रहा है, यहाँ पे करंट नीचे साइड में आ रहा है, डाउन साइड में। हम फिर से मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ऐसे देखो पलट दो अपने हाथ को, करंट देखो आ रहा है इस टाइप में, तो देखो हमारा ये हाथ किधर जा रहा है, नीचे, मतलब ये करंट, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, करंट तो नीचे जा रहा है, थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में है, पर मेरा कर्ल फिंगर किधर, नीचे साइड में है, मतलब डाउन की तरफ, तो डाउन की तरफ इधर जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, डाउन की तरफ, तो डाउन की तरफ कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं, सेम कहानी है, बात समझ पा रहे हो। पर जब ये मुड़ के ऐसे आएगा तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो हमें ये बात समझ में आ गया फिगर बनाने के बाद कि जब करंट ऊपर से मतलब ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइन इधर से अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं, और इधर क्या आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है तो इस साइड में अंदर की तरफ जा रही है, इधर से बाहर की तरफ निकल रही है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अंदर मतलब इसके इस बोल सकते हैं कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर साइड का है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर साइड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर साइड में, देखो अंदर साइड में, इन साइड, बात समझ पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगा, अंदर साइड में। अगर हम इसको दूसरे पेन से बनाएं तो ऐसे अंदर साइड में, हमें कैसे पता चला, इस मैकेनिज्म से, आप ध्यान से समझिए, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा है, अंदर साइड में, ऐसे, ठीक, ये ऐसे जाएगा अंदर साइड में, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बना है। तो जब इधर वाले पार्ट को हम देखेंगे तो लास्ट वाले पार्ट में इधर भी लूप बनेगा एक, जिसमें देखो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये बात समझ पा रहा हो। और जब हम अपना आँख को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, अब हम अगर इस साइड से देखें इस वाले लूप को तो हमें कैसा दिखेगा, देखो जब इसको सामने से देखेंगे तो ये जो हमारा ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। देखो हम इसको सीधा करेंगे तो ऐसे सीधा आएगा, ठीक है। जब इसको आप अपने हिसाब से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, इस टाइप से, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, जब इसको सामने देखेंगे तो ये पार्ट इधर दिखेगा हमको, ठीक है। और ये वाला पार्ट जब इसको सामने देखेंगे तो ये वाला पार्ट इधर दिखेगा, ठीक। आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपको दिखेगा। जब इसको सामने से देखोगे तो ये वाला पार्ट इधर दिखेगा और ये वाला पार्ट इधर दिखेगा, ठीक। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है। अब देखो नीचे जा रहा है, करंट आ रहा है नीचे, तो हम अपना हैंड देखते हैं नीचे की तरफ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये अंदर साइड जा रहा है, मतलब यहाँ से करंट जाएगा अंदर साइड में, अंदर साइड मतलब हमको क्रॉस दिखेगा, ठीक है। और इधर से बाहर निकल रहा है ऐसे, फिर इधर से भी क्या जाएगा, अंदर साइड में, आप करके देख सकते हैं। तुमको यहाँ से मिला क्या कि जो करंट है, तुमने देखा कि जब करंट यहाँ नीचे जा रहा था तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया था ऐसे करके नीचे साइड में, तो करंट इधर कैसे जाता, अंदर साइड में जा रहा था, तो हमको बैक पोर्शन दिखेगा कील का, इधर से बाहर साइड आ रहा है, फिर इधर से अंदर साइड जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये है डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब हम लूप के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बाहर निकल रहा है। देखो जब नोक दिखता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा, बाहर साइड में, मतलब ये लाइंस जो ऐसे हैं इधर से बाहर निकलेगा, समझ पा रहे हो। इधर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा था, देखो यहाँ पे क्रॉस बना है, पर इस साइड से हमने देखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक। तो अब ये मतलब जो कॉपर वायर है इंसुलेटेड, इसके बाहर देखा जाए तो ये ऐसे करके मिलती है इस टाइप से, फिर ऐसे करके मिल जाती है ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे निकल रही है, इधर से निकल रही है और इधर पे इंड हो रही है, इधर से निकल रही है, इधर पे ऐसे जा करके इंड हो जा रही है, बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है बात। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकल रही है और यहाँ पे आके इंड हो जा रही है। ये कुछ वैसा नहीं दिख रहा है जैसा हमने बार मैग्नेट में दिखा था,
बार मैग्नेट में हमने क्या देखा था, ऐसे हमने देखा था बार मैग्नेट में कि इधर नॉर्थ होता था, साउथ होता था, नॉर्थ से निकलती थी लाइंस, फील्ड लाइंस, और साउथ पे एंड होती थी। तो सेम पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं? तो देखो इधर से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ साइड है, ठीक है, और इधर से मैग्नेटिक लाइन अंदर साइड में जा रही हैं, इधर से निकल रही हैं और इधर से एंड हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं साउथ। ये कैसा है, साउथ। तो देख रहे हैं कि एक जो हमारा सोलेनॉइड है, जब इसमें करंट पास होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कैसा है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, किसमें, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा एक सोलेनॉइड में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये कैसा बनेगा, सिमिलर बनेगा जैसा एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैकेनिज्म हमने समझाया, इसको वीडियो को रिवाइंड करके आराम समझिएगा, कैसे इधर से अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बहुत सारे बुक में लिखा गया है, देखो इसका डायरेक्शन कैसे है, देखो यहाँ से करंट ऐसे गया और करंट यहाँ से आया, तो इस लूप में करंट कैसा है, इस लूप में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, इस लूप में करंट कैसा था, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को बहुत सारे बुक में ऐसे दिखाया गया है तरीका कि अगर कभी भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो साउथ डायरेक्शन होता है, साउथ। वो मैग्नेटिक पोल का कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। देखो साउथ पोल है तो साउथ पोल को ऐसे दिखाते हैं। अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो कैसा होता है, साउथ होता है, साउथ का डायरेक्शन, ठीक है। और देखो इधर कैसा करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इसको दिखाएं तो बुक में कैसे दिखाया गया है, बहुत सारे बुक में, आप जानते रहिए अपने पर्सनल नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जैसे करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ऐसे पास हो रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको दिखाते हैं इस टाइप से, एन बना करके, देखो एन, ये नॉर्थ दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। अगर क्लॉक, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोले इसको या काउंटर क्लॉकवाइज बोले, एक ही बात है, बात समझे। तुमने देखा ये मैकेनिज्म था बेसिकली कि एक सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होता है, हमने ये देखा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर कभी भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, उधर क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, और करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, उधर क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो ये जानते रहिए। अगर आपको ये नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप देखिए ऐसे हमने निकाल दिया था ना बिना इसके जाने कि हमने इधर देखा, इधर क्लॉकवाइज था, ऐसे बन रहा था, हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमें पता चला करंट देखो अंदर साइड जा रहा है, इधर से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, अंदर साइड में, और इधर साइड से देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा था, ये अंदर से बाहर निकल रहा है, बाहर साइड में, ठीक। तो फाइनली हमारा ये समझाना था यहाँ पे कि एक सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, सिमिलर टू बार मैग्नेट। क्लियर बात। तो ये मैकेनिज्म समझाने के लिए था। हम लिखेंगे कैसे इसको, जब फेयर कॉपी पर लिखेंगे तो ऐसे आप डेफिनेशन तो लिख लिए होंगे कि सोलेनॉइड इज क्या होता है, कॉइल ऑफ, मतलब मेनी टर्म्स, ये क्या है, मेनी टर्म्स का कॉइल है, जो कैसा कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का है, जो रैपिंग किया गया इसका, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। क्लियर बात। ये डेफिनेशन लिखने के बाद जो हमने मैकेनिज्म समझाया, ठीक है, तो आपको किसी को समझाना तो है नहीं, आप इसी फिगर में बना दीजिएगा यहाँ से कि यहाँ से करंट जा रहा है अंदर साइड में। देखो हमने ये बनाया था ना, इसी को सेम बना रहा हूँ इस पर। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, और इसको ऐसे पूरा मतलब एक कर्व दिखा देना इस टाइप से, तो ये फिगर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो डायरेक्शन भी शो कर देना कि देखो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, इधर से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इधर से निकल रहा है, इधर पे एंड हो रहा है, इधर से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर पे एंड हो रहा है। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन हो गया साउथ, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है एक बार एक सोलेनॉइड में, तो इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे,
थोड़ा सा फिगर को और अच्छे बना लेते हैं। देखो बहुत सारा लाइंस दिखा दो यहाँ पे कि इस लाइन से जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे लाइंस निकाल दीजिए, ठीक। बुक में देखेंगे फिगर अच्छा से बना है, ठीक है। इस टाइप से फिगर बनता है किसका, सोलेनॉइड का, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का। तो हम इसके बाद देखो सोलेनॉइड के बारे में बता दिया। हम अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। इसी बात को हम लिख देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, देखिए इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, सिमिलर टू बार मैग्नेट। उसमें नॉर्थ पोल भी जनरेट होता है और साउथ पोल भी जनरेट होता है। क्लियर है बात। कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो होते हैं, कुछ और चीज़ें हैं सोलेनॉइड में कि जो सोलेनॉइड के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म क्या मतलब, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इस टाइप से, अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, इस टाइप से अगर कोई फील्ड लाइंस जा रही है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अगर यही लाइंस ऐसे जाए, एक लाइन ऐसे गया, एक ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ये अपना बिना किसी एक फिक्स पैटर्न का जा रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है बात। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। क्लियर बात। तो हम इस बात को लिख सकते हैं। देखो मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है मीन्स एक बराबर लाइन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके इनसाइड में, सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, और आउटसाइड में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब फिक्स नहीं, डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। ये हो सकता है कि ये वाला थोड़ा दूर से चले जाए, बात समझ पा रहे हैं, हो सकता है ये वाला थोड़ा दूर से आ जाए, इस टाइप से। तो बाहर जो होता है आउटसाइड में यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, बट इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, यूनिफॉर्म। अब इस सोलेनॉइड का यूज क्या है, तो बेसिकली सोलेनॉइड कर क्या रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जिसका यूज है, जो सोलेनॉइड जो यूज किया जाता है, ये क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे हो गया कि आपके आयरन हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ये सोलेनॉइड यूज किया जाता है। कि सोलेनॉइड का जो इनसाइड सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, इसी सोलेनॉइड के अंदर अगर हमें एक सॉफ्ट आयरन लगा दें, ठीक है, या फिर निकल कोबाल्ट का एक आयरन या कोई पीस लगा दें इसमें, इसके अंदर, तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है, तो इसका यूज हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, किसका, सोलेनॉइड का, ठीक है। तो अब यूज इसका हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं सोलेनॉइड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। तो अब सीखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे अगर हम सोलेनॉइड को रिवाइज करवाएं एक बार फाइनली, तो ये क्या है, ये मतलब सोलेनॉइड क्या है, एक कॉइल है, जैसे मैंने एक कॉइल लिया हमने, मेनी टर्म्स से मैंने लपेट दिया इसको, ठीक है। सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर शेप में अगर हम रैप कर देंगे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को, तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। जैसे इसमें करंट पास होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो सिमिलर होता है किसके, एक बार मैग्नेट के, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ये होता है तो यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट आउटसाइड में क्या होता है, वीक होता है। क्लियर हुआ बात। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है सोलेनॉइड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता होता है क्या है, हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो समझिए, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना सोलेनॉइड लेते हैं, जैसे हमने सोलेनॉइड देखा था क्या होता है, अपना एक सोलेनॉइड लेते हैं, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसको अगर हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में लपेट दें, रैप्ड कर दें, तो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड हो गया। अब करते क्या है, क्योंकि सोलेनॉइड क्या करता है, एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो कैसा होता है, सिमिलर होता है किसके, बार मैग्नेट के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी सोलेनॉइड में अगर हम एक सॉफ्ट आयरन लगा दें, एक आयरन का पीस लगा दें इसी के बीच में, ठीक है, इसी बीच में क्या करें,
अगर हम एक आयरन का पीस लगा दें, ऐसे समझो कि हम अगर इसी के अंदर एक आयरन का पीस डाल दें ऐसे, तो आप देख रहे थे कि सोलेनॉइड क्या कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था। अब जैसे हमने आयरन लगाएंगे तो आयरन क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा ना, क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन को। तो आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो अब ये जो आयरन है, जो सॉफ्ट आयरन जो हमने इस सोलेनॉइड के अंदर लगाया था, अब ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स अगर हम इस सोलेनॉइड के पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले जाएं, सपोज आयरन ले गए, निकल ले गए या कोबाल्ट ले गए, तो ये क्या करेगा, सबको अट्रैक्ट करने लगेगा। कौन? ये जो सॉफ्ट आयरन था। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है बात? मतलब अगर सपोज हमने करंट देना बंद कर दिया, हमने स्विच को, सपोज यहाँ स्विच लगाया, हमने स्विच को ऑफ कर दिया, तो ये नॉर्मल जैसे आयरन था वैसे अब अट्रैक्ट नहीं करेगा आयरन। लेकिन जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये आयरन जो हमने लगाया है, सॉफ्ट आयरन, इस सोलेनॉइड के अंदर, ये आयरन ही क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है बात? तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या कि जब हम किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पे, ठीक है, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, इस पर क्या किया हमने, वायर से वाइंडिंग कर दिया, इसका वायर को लपेट दिया ऐसे करके। वायर को लपेटेंगे तो सोलेनॉइड ही तो बनेगा ना। और लपेट के यहाँ बैटरी लगा दिया, तो बैटरी लगा दी यहाँ पे, तो ये जो हमने लपेटा था इस पर कॉपर का पीस, इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के बाद मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, और ये आयरन पीस क्या करेगा, उस मैग्नेटिज्म को पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, और ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया बात है क्या एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेट? बोल सकते हैं व्हेन अ सॉफ्ट आयरन, ठीक है, व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अगर सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड के इनसाइड हम प्लेस कर दें, ठीक है, अब जब उसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो ये जो आपका सॉफ्ट आयरन है, ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है बात? तो हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, सेम फिगर, ठीक है। ये एक सोलेनॉइड था, हमने क्या किया, सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया, ठीक है। जैसे सॉफ्ट आयरन का बार डाला हमने, ठीक, तो ये सॉफ्ट आयरन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक करंट देंगे तब तक इस आयरन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, ये सिंपल आयरन बन जाएगा, इसके अंदर अट्रैक्ट करने का पावर नहीं रहेगा। क्लियर है बात? तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, जब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में हम एक बार मैग्नेट को या एक बार आयरन को, सिर्फ सॉफ्ट आयरन बार मतलब आयरन का पीस एक हम प्लेस कर देते हैं, इट बिकम मैग्नेट, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। कब तक करेगा, एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड, जब तक करंट में सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता रहेगा तब तक ये जो सॉफ्ट आयरन बार है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा, ठीक है। अब इसी टाइप के मैग्नेट को बोलते हैं, सच टाइप ऑफ मैग्नेट या दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हुआ बात? एक चीज़ और, अगर हम करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब ज़्यादा करंट यहाँ से पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेट है इसका भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब हम अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, अगर करंट को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी अगर करंट को कम करेंगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी जब करंट को इंक्रीज करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बाद। देखिए हमने क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज होगा, कैन बी इंक्रीज बाई, ये इंक्रीज हो जाएगा कब, व्हेन इंक्रीजिंग करेंट थ्रू द सोलेनॉइड, हम जब सोलेनॉइड में करंट को इंक्रीज करेंगे
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, करंट को इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, अगर ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हम इंक्रीज कर दें, मतलब टर्म्स अगर मान लो यहाँ पे 10 है, अगर इसको 20 या 50 या 60 कर दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हम सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर दें तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना हो तो करंट को इंक्रीज कर दें तब बढ़ जाएगा, या दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर देंगे तब भी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और सब ऐड होकर के इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। क्लियर हो बात? तो हमने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक, जब हम एक सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं तो इस सॉफ्ट आयरन कोर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो करंट को इंक्रीज करके, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज करके। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है, मीन्स कहाँ कहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं। देखो, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम इसको समझते हैं तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में जो कूड़ा कबाड़ वाले आते हैं वो कूड़ा वगैरह ले जाते हैं और कूड़े के ढेर पे इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे बहुत कूड़ा का ढेर एकदम इकट्ठा कर देते हैं। तो होता क्या है, ये बड़े बड़े जो क्रेन्स आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्रेन्स जो आते हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है, ये करते क्या है बेसिकली, अब इसी क्रेन्स में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। होता क्या है, यहाँ पे जो बैठा था ड्राइवर वो क्या करता है, जब जैसे स्विच को ऑन करता है इस कूड़े के पास ले जाके, तो इसमें जितने भी आयरन पीसेस होते हैं सारे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में चिपक जाते हैं। ठीक, फिर हम इसको क्रेन को ऐसे घुमा करके अलग साइड में जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये था, अब ये सिंपल आयरन पीस हो जाता है। तो जितने इसमें आयरन पीस चिपके होते हैं वो सब क्या कर निकल जाते हैं यहाँ पे, एक यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम इसके पास लाते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये आयरन पीस कैसा बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं ये सिंपल आयरन बन जाता है। तो जितना इस पर मैग्नेट या जितने इस पर आयरन चिपके होते हैं वो सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी कूड़ा कबाड़ा से अगर क्या करते हैं, बहुत सारे गार्बेज लगे हुए हैं उससे अगर हमको आयरन पीस को अलग करना है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हैवी आयरन के पीसेस हैं, बहुत बड़े बड़े आयरन के पीसेस रखे हैं, ठीक है, उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो पहला तो हम यही लिख सकते हैं यूज ऑफ मैग्नेट में। ठीक है, हमने लिख दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस, चाहे उसको गार्बेज में से निकालना हो या कहीं और से। ठीक है, सेकंड क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल होता है जो घरों में लगा होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हॉर्न में यूज होता है, टेलीफोन में, रिसीवर में, इलेक्ट्रिक रैली में, माइक्रोफोन्स में, रेडियो में, टेलीविज़न में, लाउड स्पीकर में। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए हमने सेकंड यूज क्या लिखा है, दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल, हॉर्न, टेलीफोन, माइक्रोफोन्स, रेडियो, टीवी, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। तो हमने आज जाना कि क्या होता है सोलेनॉइड। तो बेसिकली सोलेनॉइड क्या है, एक हमने वायर लेंगे उसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में लपेट देंगे, अब कंडीशन क्या है, वो इंसुलेटेड होना चाहिए, बस उसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोल देते हैं। जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कैसा बनता है, इस टाइप से, ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड पे हम क्या करते हैं, जैसे ही उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन बार लगा देते हैं वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू।